वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ के शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट की। पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की एलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखोडेर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल एलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इजलास में एलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया और इसको सराहा भी। इससे पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। बताइए हसन से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पंजाब में पहली मरतबा जानवरों के एलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा किया गया। लखोडेर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल एलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इजलास में एलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को भी सराहा। तो आपको बता रहे हैं पंजाब में पहली मरतबा जानवरों के एलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा किया गया है। इससे पर बात कर लेते हैं हसन रज़ा से। बताइए हसन, इस बारे मज़ीद। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैली प्रोजेक्ट पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की एलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा हुआ। लखोडेर के इलाके बायोडिग्रेडेबल एलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। 1000 मेट्रिक टन एलाइशों से तकरीबन 20,000 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए लामी के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की एलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन से 60 लाख से 70 लाख रुपए की आमदनी मुतवक्किल है। तो महज चंद लाख की लागत से लाहौर में एलाइशों के जरिए बायोगैस पैदा करने का पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल हुआ। 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट में रोजाना 3,000 टन कचरा बिजली में तब्दील हो सकेगा। 10 साल में लैंडफिल साइट से हासिल होने वाली गैस से $2.5 मिलियन आमदन की जो है इम्कान सामने आ रहे हैं। पंजाब में रिसाइकलिंग पार्क के मॉडल का भी जायजा लिया गया। मॉडल रिसाइकलिंग पार्क से सालाना 190 मिलियन रुपए आमदन मुतवक्किल है। लखोडेर डिस्पोजल साइट की बहाली से सालाना 2.75 लाख टन कार्बन क्रेडिट और $4.2 मिलियन आमदन की तवक्को है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के जरिए लैंडफिल से कचरे में 60% कमी मुतवक्किल है। वेस्ट टू वैल्यू इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए टेक्निकल सपोर्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मौके फराहम करेगा। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के साथ होने वाले इजलास में इस प्रोजेक्ट को सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने LWMC की तरफ से लाइसेंस के बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हसन। और आपको बताएं कि मिलावट माफिया और मुनाफाखोरों के खिलाफ तैयार तरमीमी कानून इल्तवा का शिकार है। बड़े स्टेक होल्डर्स की जानिब से तरमीमी बिल को रोकने का इंकशाफ किया गया है। आटा, चीनी, घी, दूध और दीगर अशिया में मिलावट माफिया के खिलाफ तैयार समरी मंजूर न हो सकी। तरमीमी कानून की दस्तावेज़ात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। रजिस्टर्ड फूड बिजनेस के नाम पर जालसाजी करने वालों के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात का इंदराज होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए इस बारे मज़ीद। देखिए इरंदाज, लाहौर में पंजाब के बड़े स्टेक होल्डर्स मिलावट माफिया और मुनाफाखोरों के खिलाफ तैयार किया जाने वाला तरमीमी कानून इल्तवा का शिकार हो गया है। सजा सुनाने की सुनाई इख्तियारात हाल रकावट का शिकार है, जबकि तैयार समरी कैबिनेट कमेटी के सपुर्द न की जा सकी है। इस वाले से इंकशाफ हुआ है। जराये बता रहे हैं कि बड़े स्टेक होल्डर्स का तरमीमी बिल को रोकने के हवाले से जो है वो इंकशाफ हुआ है, जिसमें मिलावट माफिया को कानून के दायरे में लाने के वाले तरमीमी कानून की दस्तावेजात लाहौर न्यूज़ ने हासिल की है। मिलावट माफिया की सजा जजा के लिए समाती अदालत का क़याम फाल किया जाना है। दस्तावेजात में बताया जा रहा है कि आटा, चीनी, घी, दूध, पानी, चाय पत्ती, मसाला जात समेत दीगर मिलावटी माफिया के खिलाफ तैयार समरी मंजूर न हो सकी है, जिसमें रजिस्टर्ड फूड बिजनेस के नाम पर जालसाजी पैकिंग करने वालों के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमा का अंदराज होगा। इस वजह से दस्तावेजात में यह भी बताया गया है कि इस कानून में खुराक आइटम्स की दरामदी वक्त का भी फूड के मेयार का जायजा लिया जाएगा। फूड में शामिल अज़ाए, तरकीबी अज़ाए, तनसीख और इसके साथ साथ दीगर की लेबलिंग भी करना भी लाजिम होगा, जिसमें फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में कानूनी तरमीम की इजाजत वज़ीर आला पंजाब कैबिनेट कमेटी में देनी है, जिसमें खुराक में मसनूई ग़िज़ा का इस्तेमाल करने वाले माफिया के लिए सख्त सजा और सजा होगी। जिसमें यह भी बताया जा रहा है दस्तावेजात में कि वार्निंग के बावजूद सेहत दुश्मन नासिर को जुर्माने आयद के साथ साथ ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। कवानीन में तरमीम के बाद डीजी फूड अथॉरिटी के इख्तियारात में मजीद इजाफा किया जाएगा, जिसमें डीजी फूड अथॉरिटी ब्लैक लिस्ट फूड ऑपरेटर्स के बिजनेस को 6 माह से जायद अरसे तक सील कर सकेंगे। कानूनी तरमीम समरी सेक्रेटरी प्राइस एंड कंट्रोल कमोडिटीज ने कैबिनेट कमेटी में अर्साल करना है, जिसमें 8 माह से समरी अभी तक इल्तवा का शिकार है। जी
8 माह से स्तंभी इल्तवा का शिकार है। इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में गर्मी का राज बरकरार है। हब्स की शिद्दत बढ़ने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आज शाम से 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। PDMA की जानिब से मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर का मौसम आज गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है। हब्स की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिसके बायस सांस लेना भी बाहर मुश्किल हो गया है। तान सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी है, मगर तपती हुई जो गर्मी है और सूरज की जो तपिश है वो भी बाहर महसूस की जा रही है। अलबत्ता अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार महज 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 73% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा और मानसून के 5वें स्पेल का जो आगाज़ है वो आज से किया जाएगा, जिसके पेश नज़र यही देखा जाएगा कि लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो बादल जमकर बरसेंगे, मगर ताहाल तो शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं दिखाई दे रहे। मगर अगर शहर लाहौर में बारिश बरसती है तो ये देखा जाएगा कि हब्स और गर्मी की शिद्दत से जो है जिसमें जो इजाफा हो रहा है इससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया को भी यही कहा जा रहा है कि तमाम तर इक़दाम जो हैं मुकम्मल करके रखें। दरियाओं, नदी नालों में जो है वो पानी के बहाव में इजाफा भी हो सकता है, तो तमाम शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया गया है। ताहम लाहौर में भी वासा को यही कहा जा रहा है कि तमाम तर जनरेटर्स जो हैं उनको स्टैंड बाई रखा जाए, तमाम तर डिस्पोजेबल स्टेशंस की स्क्रीनों को साफ़ रखा जाए। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। और आपको बताएं कि मूसलाधार बारिशों के बावजूद दरिया जेहलम में पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की जाने लगी है। दरिया जेहलम में मंगला के मुकाम पर पानी की आमद कम होकर सिर्फ 28,000 क्यूसिक रह गई है। बारिशों के 4 बड़े स्पेल्स के बावजूद मंगला डैम सिर्फ 56% तक ही भर सका है। इसी पर बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। जी बताइए सुहेल इस बारे। बिल्कुल जी, देखिए मानसून बारिशों के 4 बड़े स्पेल जो हैं गुजर चुके हैं और इस दौरान जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज हैं वहां पर भी अच्छी मिकदार में बारिश बरसी है। और इस बारिश के नतीजे में दरिया सिंध में तो खैर काफी मिकदार में पानी आया है। दरिया चिनाब में भी पानी का बहाव बहुत बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरिया जेहलम में मंगला के मुकाम पर पानी में कमी रिकॉर्ड की गई है और ये काफी चंबे की बात है, इसलिए कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी बारिश हो रही है। और दरिया में मंगला के मुकाम पर पानी की आमद कम होकर सिर्फ 28,000 क्यूसिक रह गई है और 4 बड़े स्पेल्स बरसने के बावजूद मंगला डैम अभी तक सिर्फ 56.91% तक भर सका है। और डैम में पानी की सतह इस वक्त 1198.20% के मंगला डैम में पानी जखीरा करने की इंतहाई सतह 1242 फीट है। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस बात का खदशा भी है कि शायद गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी दरिया जेहलम में मंगला डैम जो है मुकम्मल तौर पर न भर सके, कि गुज़श्ता साल भी जो डैम में पानी की सतह है वो इंतहाई सतह से 10 फुट तक कम रही थी। और इस मरतबा भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की लग रही है, लेकिन इस हवाले से जब फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के जिम्मेदारान से बात हुई तो उनकी तरफ से बताया गया कि अभी मानसून बारिशों के काफी अच्छे 4-5 स्पेल मौजूद हैं और इस दौरान भी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में बारिशें मतवक्को है। तो इसके पेश नज़र ये तवक्को रखी जा सकती है कि आने वाले दिनों में पानी की आमद में इजाफा होगा और मंगला डैम जो है उसमें पानी को तेज रफ्तारी से जखीरा किया जा सकेगा। जी आपका शुक्रिया सुहेल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। PHA और रिंग रोड अथॉरिटी के ताउन से 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 2 लाख पौधे रिंग रोड और अथॉरिटी की तरफ से लगाए जाएंगे, जबकि 1 लाख पौधे PHA की नर्सरियों में उगाए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। पंजाब में फॉरेस्ट फायर कंट्रोल फोर्स बनाई जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन।
صوبہ بھر کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے ڈینس جو یہ پلانٹیشن ہے اس پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج سینئر صوبائی وزیر کی طرف سے کہنا انٹرچینج رنگ روڈ کے مقام پر پودا لگا کر اس شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا گیا۔ کس طرح لاہور سمیت پنجاب کو آلودگی سے پاک کریں گے، کیا پلان لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو کس طرح، سٹیک ہولڈرز کو کس طرح اس مہم میں انوالو کریں گے؟ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ آج کی مہم کے حوالے سے بتائیں کہ کتنے پودے لگا رہے ہیں رنگ روڈ کے اطراف میں، اور اس کے پیچھے کیا ویژن ہے، لوگوں کو کس طرح انوالو کر رہے ہیں، اور کون سے پودے لگا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے ماحول کے مطابق بھی تو ہونے چاہیے؟ جی بالکل، ایک تو جو ہے رنگ روڈ کے ارد گرد تو 3 لاکھ کے قریب درخت لگ رہے ہیں۔ دیر از اے پالیسی شفٹ ایکچولی۔ پی ایچ اے پہلے آرنامنٹل کام کرتا تھا، یا پھر جو ہے نا یہ درختوں والا ان کا فوکس اتنا نہیں تھا، تو ہم ابھی درخت لگا رہے ہیں۔ دوسرا لوکل سپیشیز لگا رہے ہیں، جس میں آپ یہ ارجن ہے، کچنار ہے، آپ کا آم ہے، جامن ہے، یہ والے سارے پودے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ درخت لگا رہے ہیں۔ دوسرا ان کی میپنگ بھی ہم کر رہے ہیں، اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر کی طرف سے ہمیں اس دفعہ ڈائریکشنز ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں لے کے جائیں پی ایچ اے کو۔ انشاءاللہ وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 1399 پہ آپ فون کریں، جیسے 15 پہ یا 1122 پہ، اللہ نہ کرے کوئی فون کرے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ فون کریں گے تو پی ایچ اے کا مالی جو ہے وہ آئے گا اور آپ کے گھر پودا بھی لگا کے جائے گا۔ ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا، کتنے دن میں لگا دیں؟ دیکھیں اب تک 3000 کے قریب ہمیں ٹیلی فون آئے ہیں، اس میں سے 500 کے قریب ہیں جو کہ ابھی ہمارے پاس بیلنس ہیں، باقی 2500 ہم لگا دیں۔ آج کی صبح کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہم ڈیلی اس کی اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں۔ آپ کیا مینگل صاحب پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا عرصہ درکار ہوگا کہ لاہور سے اسموک پر اور فضائی آلودگی پر قابو پا لیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے سینئر منسٹر کی بھی گفتگو سنی، ساری کی ساری گفتگو کا محور فضائی آلودگی اور اسموک ہے، اور اس کے اوپر قابو پانا ضروری ہے۔ آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں۔ اسموک کو کنٹریبیوٹ کرنے میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ آپ کی گاڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں یہاں پہ، وہ 60% ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ ایک تو وی نیڈ ٹو ہیو گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے کہ ہم یہاں پہ جو ماس ٹرانزٹ ہیں، جو بسیں ہیں، ان کو ہم فلڈ کر دیں ود یہاں پہ لاہور میں 3-4 ہزار بسیں لگا دیں، تاکہ لوگ یہ چنکیوں سے، رکشوں سے، اور جو گاڑیاں ہیں ان سے ہم درخت لگانا از سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور تیسرا اویئرنیس ہے، انفورسمنٹ ہے، جس کے لیے پیرا کا بھی انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جو کریں گے یہاں پہ وہ ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب بنیادی طور پر ماحول جو کہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے اس پر قابو پانے کے لیے یہ پلان بنایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگا دیے جائیں، اور اسی حوالے سے مونسون شجرکاری مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، اور خصوصی طور پر جو آگاہی مہم ہے وہ چلائی جا رہی ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ اسی تناظر میں پی ایچ اے نے ہوم ڈیلیوری سروس کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ تو آج مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت رنگ روڈ کے اطراف میں 3 لاکھ سے زائد جو پودے ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ آپ کا شکریہ زین العابدین۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر بھی اس موقع پر موجود تھیں، اور اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر کی جانب سے میڈیا سے بھی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ پنجاب کی پہلی فارسٹ فائر کنٹرول فورس، جیسے انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، جیسے وائلڈ لائف پروٹیکشن فورس، جیسے انکروچمنٹ اور پرائس کنٹرول ریگولیٹری اتھارٹی، اور اسی طرح جو فارسٹ میں پہلے آگ لگ جاتی تھی تو بہت ہی پرانے طریقوں سے پائپوں کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کر کے وہ آگ بجھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں ٹیکنالوجی بیسڈ فائر کنٹرول فورس، فائر کنٹرول فارسٹ کے لیے اکوپمنٹ، وہیکلز اور پوری جو فورس ہے وہ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر جتنا ریفارم پنجاب میں فارسٹ جو ہے وہ پنجاب کا پہلا محکمہ ہے جنہوں نے اپنے تمام ڈیلی ویجز کی جو سیلری ہے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے، اور اسی ماڈل کے اوپر پنجاب کا ہر ادارہ، ہر محکمہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ وہ جو ڈیلی ویجز ہیں ان کی جو سیلری ہے اس کو کمپلیٹلی ڈیجیٹائز کر کے بینک آف پنجاب کو کہا ہے کہ اس پورے پروسیس کی نگرانی کرے، جس سے نہ صرف ٹرانسپیرنسی آئے گی گورننس میں بلکہ ایفیشنسی جو ہے وہ فارسٹ میں بڑھے گی۔ اسی طرح ہم نے پچھلے
1.5 साल के अंदर वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक उनके अहदाफ जो दिए हुए थे उसके मुताबिक हमने जो लकड़ी का काटना, लकड़ी का माफियाज थे, माफियाज कितने सालों से उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, कितने जो मुकाबले थे जब हमने वो फॉरेस्ट लैंड कब्ज़े से छुड़वाया तो हमारे जो फॉरेस्ट के अफसर थे उनको गोलियां भी लगी, वाइल्ड लाइफ फोर्स के ऊपर हमले हुए। लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब का विज़न है कि हमने ना सिर्फ फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है बल्कि एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की हिफाजत करनी है। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं चीनी के निर्ख के हवाले से। मार्केट में चीनी निर्ख पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इंतज़ामिया ने स्टोर्स पर चीनी निर्ख 173 रुपये फ़ी किलो के बैनर्स आवेज़ा करा दिए। छोटी दुकानों पर चीनी 180 रुपये किलो में फ़रोख्त। अक्सर दुकानदार चीनी फ़रोख्त करने से गुरेज़ां। होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख बतदरीज कम होने लगे। इसी पर बात कर लेते हैं साहिद आबिद से। बताइए साहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में मुकर्रर नर्ख पर चीनी फराहम करने के लिए इंतज़ामिया अपने तौर पर मुतहर्रक है। तो इस्लामाबाद में आज एक आला सतह का इजलास भी तलब किया गया है जिसमें हुकूमती नुमाइंदे, शुगर मिलर्स और FIA, FBR के नुमाइंदे भी वहाँ पर शरीक होंगे और अपनी तमाम रिपोर्ट्स पेश करेंगे कि इस वक्त मार्केट में चीनी की क्या सूरत हाल है। लेकिन लाहौर शहर में जो इस वक्त चीनी की सूरत हाल है उसमें इंतज़ामिया ज़बरदस्ती करके 173 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि होलसेल मार्केट में आज भी चीनी 175 से 176 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है, जबकि दुकानों पर 173 रुपये के बैनर्स और रेट अवेज़ा करके दुकानदारों को कहा जा रहा है कि 173 रुपये चीनी फ़रोख्त की जाए। गो के लाहौर शहर की जो अक्सर दुकानें हैं वहाँ पर 173 रुपये चीनी दस्तियाब है, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं वो यकीनी तौर पर महंगी चीनी खरीद कर सस्ती चीनी बेचने से गुरेज कर रहे हैं और जो लोग चीनी बेच रहे हैं उनकी भी कोशिश है कि चीनी महदूद मकदार में फराहम की जाए। ताहम आज के इजलास में भी इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा कि चीनी के रेट कम क्यों नहीं हो रहे। लेकिन मार्केट ज़राए का कहना है कि इस वक्त 175 से 176 रुपये फ़ी किलो होल सेल रेट है जो कम होना चाहिए और 173 रुपये अगर चीनी फ़रोख्त हो रही है तो ये 169 रुपये होल सेल डीलर रेट जो है वो चीनी का होना लाजमी है, जिसके बाद 173 रुपये बासानी चीनी फराहम हो सकेगी। लेकिन हुकूमत की जानब से जो रेट मुकर्रर किया गया है उस पर ताहाल अमल दरामद होता हुआ होल सेल डीलर्स और शुगर मिलर्स की जानब से नज़र नहीं आ रहा। तमाम दुकानदारों को 173 रुपये चीनी फ़ी किलो बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। जी आपका शुक्रिया जाहिद। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम गिरफ्त फरोशों के हाथों भी लुटने पर मजबूर हो चुके हैं। सब्जियों फलों के मनमाने दाम वसूल किए जाने लगे हैं। सब्जियों में अदरक 550, लहसुन 350, टमाटर 160 और प्याज 70 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों में खुबानी 380, आड़ू 350, आम 300 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। मुर्गिया गोश्त 15 रुपये सस्ता फ़ी किलो, कीमत 569 रुपये हो गई। अब्दुल कादिर से इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी रेट जो है वो रोज़ाना जारी किए जाते हैं, लेकिन रोज़ाना ही इनकी कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर सब्जियों की रेलिस पे बात की जाए तो 2 सब्जियां जो हैं वो आज महंगी की गई हैं, लेकिन जो मौसमी सब्जियां हैं वो मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं क्योंकि सरकारी रेलिस में कीमतें कुछ और हैं, मंडियों में कीमतें कुछ और हैं और परचून बाज़ारों में कीमतें कुछ और हैं। पहले सब्जियां जो है वो धड़ी यानी कि 5 किलो के हिसाब से बिकती थी, फिर 1 किलो के हिसाब से बिकने लगी। अब जो है वो सब्जियां पाव के हिसाब से बिक रही हैं, यानी कि जो सब्ज़ी फरोशों की जानिब से जो कीमत बताई जाती है वो पाव के हिसाब से बताई जाती है। अगर मेरे वक़्त में कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, लिखा हुआ है करेले 30 रुपये पाव, उसके साथ इसी तरह अरवी जो है वो 30 रुपये पाव है, घिया जो है वो 40 रुपये पाव है, शिमला मिर्च जो है वो 50 रुपये पाव है। इसी तरह दीगर जो सब्जियां हैं जिसमें बंद गोभी जो है वो भी 50 रुपये पाव है। सिर्फ टमाटर और प्याज जो है और आलू वो किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन जो दीगर तमाम कीमतें सब्जियों की हैं जिसमें चाहे लहसुन हो, चाहे अदरक हो और सब्ज़ मिर्च या दीगर मौसमी सब्जियां, उनकी कीमतें जो हैं पाव के हिसाब से। फलों के हवाले से बात की जाए तो फल जो है वो भी आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका हुआ है। जो सेब, केला, आम या मौसमी फल जो हैं वो सरकारी रेलिस में तो कीमतें कुछ और हैं, लेकिन मार्केट में कीमतें कुछ और ही वसूल की जा रही हैं। इसी तरह मौसमी सब्जियां जितनी भी हैं वो आम आदमी जो है वो ख़रीदते हुए, मौसमी सब्जियां ख़रीदते हुए परेशान दिखाई दे रहा है। पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी रेट में ब्रायलर बाज़ार 15 रुपये सस्ता करके 559 रुपये फ़ी किलो, 569 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में साफ़ी ब्रायलर अब भी 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में रोज़ाना 1 रुपया दर्जन का इजाफा किया जा रहा है।
आज मज़ीद ₹1 बढ़ाकर 274 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। सरकारी रेलवेज़ों का इजरा रोज़ाना बिला नागा किया जाता है, लेकिन बिला नागा इन पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। कोई भी कानून से बालातर नहीं, सिटी लाहौर अतर वहीद का कहना है कि अब ये पहले वाला लाहौर नहीं रहा। शहरियों को हर सूरत कानून की पासदारी करना होगी। एक हफ्ते में 66,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चालान किए गए हैं, जबकि 103 पुलिस एहलकारों के बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर चालान किए गए। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, हेलमेट ना पहनने वालों के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस की जो है वो मुहिम जारी है। अब तक कितने ट्रैफिक पुलिस ने चालान किए हैं? सिटी लाहौर अतर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, अब तक कितने चालान अब कर चुके हैं? इसको हम हेड इंजरी से बचने के लिए ज़ाहिर है हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इट इज़ नॉट ए कंपल्सरी फॉर एवरीवन, और ना सिर्फ शहरियों के लिए है, वो बेशक पुलिस ऑफिसर हो, बेशक वकील हो, बेशक डॉक्टर हो, बेशक मीडिया हो, नो बॉडी इज़ एग्जॉनरेटेड। जब तक लाहौर में आखिरी शख्स हेलमेट नहीं पहनता, ये क्रैकडाउन जारी रहेगा। एक हफ्ते के अंदर 66,000 लोगों के चालान हुए हैं, और अब नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो ये जो स्टॉप लाइन है उसको भी हमने फोकस करना है। उससे आगे पहिया आएगा, डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर रोकेगा। हम अभी ये बोर्ड्स के ज़रिए भी लोगों को बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन बोर्ड, कि ये एक रंग नहीं है, ये तहजीब की अलामत है। आपने इसको फॉलो करना ताकि हम ट्रैफिक के डिसिप्लिन को मज़ीद बेहतर कर सकें। आप एक तो हादसात होते हैं जब आप वो उस लाइन को क्रॉस करते हैं। नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो पेडेस्ट्रियन का रास्ता रोक रहे हैं, आप उधर देखें ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, वाइट लाइंस डॉट लाइंस लगी हुई हैं, वो पैदल चलने वालों का रास्ता है। इसीलिए बनाया जाता है माशरों के लिए, रोड सेफ्टी के लिए और रोड इंजीनियरिंग में। इसलिए जिसका पहिया अब स्टॉप लाइन से आगे जाएगा उसको डेफिनेटली फ़ाइन भी होगा। हमने लाहौर में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो रोड सेफ्टी के, उनको हर सूरत इम्प्लीमेंट करना है हमें। जी बिल्कुल, सिटी लाहौर की आपने बात सुनी। उनका कहना था कि जब तक आखिरी शख्स हेलमेट नहीं पहनेगा तब तक जो है ये मुहिम जारी रहेगी। ख़ासतौर पर उन्होंने बात की कि जो वकला हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनके लिए भी ये कानून लाजम है कि वो हेलमेट की लाजमी पहनेंगे और कानून की जो है वो पासदारी करेंगे। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल की ज़ेर सदार है। ताहम इजलास हुआ है, मुतल्लिका महकमा ऑडिट पैरास की तैयारी करके नहीं आया। सरकारी अफसरान 7 दिन में भी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सके। चेयरमैन PAC 3 अहमद इकबाल ने एहतजाजन इजलास से ख़त्म कर दिया है। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। हमजा बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें उसामा, पंजाब असम्बली में PAC 3 के इजलास का मामला है। चेयरमैन PAC 3 अहमद इकबाल ने अपना जो PAC 3 का इजलास है वो एहतजाजन जो है वो मुलतवी कर दिया है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो अहमद इकबाल का कहना था कि मुतल्लिका महकमा ऑडिट पैरास की तैयारी करके नहीं आया, हम एक ऑडिट पैरा सेटल नहीं कर सके। जबकि उनका कहना था कि आज हमारी कारकर्दगी 0 के बजाय मनफी है, हम यहाँ अपना वक्त सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं। जबकि उनका ये कहना था कि तीसरी बार है कि अफसरान की तैयारी ही नहीं है, हम तो हर बार तैयारी करके आए हैं। जबकि अहमद इकबाल ने मजीद कहा कि अगस्त में भी हमने ये ही कुछ कर रहे थे जो अब कर रहे हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो PAC 3 का इजलास जो है वो महीने के आखिरी 10 दिनों में होता है। जबकि ये इजलास जो है वो 4 दिन चला और 7 दिन जो है ये चलना होता है। लेकिन क्योंकि महकमा के मुतल्लिका अफसरान की जो है वो कारकर्दगी कुछ खास नहीं थी, तो उन्होंने जो है वो इल्तिजा करते हुए अगले इजलास का वक्त मांगा, जिस पर अहमद इकबाल ने बरहमी का इजहार किया, जो कि चेयरमैन PAC 3 है। और उनका ये कहना था कि क्योंकि ये महीने में सिर्फ 10 दिन होना होता है और अवामी पैरास को जो है वो सेटल करना होता है, इस बाइस आप लोग तैयारी करके नहीं आए, जिस पर जो है वो खासी बरहमी का इजहार किया उन्होंने। और बाकायदा एहतजाजन जो है वो इजलास को अगले महीने तक जो है उन्होंने मुलतवी कर दिया है। जी, इजलास अगले महीने तक मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमजा। मेट्रो बस के पिलर्स को खूबसूरत बनाने के तमाम मंसूबे फ्लॉप। साबिका हुकूमतें मेट्रो बस के पिलर्स की खूबसूरती के लिए खातिर खा इक़दाम न कर सकें। फिरोजपुर रोड पर वाक़े 20 पिलर्स पर मसनूई फूल लगाए गए। पिलर्स पर लगे प्लांटर्स टूटने के बाद PHA इंतज़ामिया खामोश हो गई। मेट्रो बस के पिलर्स ताहाल हुकूमत और इदारों की अदम तवज्जुही का शिकार। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ज़ैन राबत से। बताइए ज़ैन। ये मेट्रो बस के पिलर्स को खूबसूरत बनाने का मामला है। साबिक जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो मेट्रो बस के पिलर्स को खूबसूरत बनाने के लिए खातिर खा इक़दाम ना कर सकें। मेट्रो बस के पिलर्स को खूबसूरत बनाने के जो तमाम तर मनसूबा जात हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं।
پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے میٹرو بس پلرز کو پلانٹرز لگا کر خوبصورت بنایا. پلرز پر لگے جو پلانٹرز ہیں وہ ٹوٹنے کے بعد پی ایچ اے انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی ہے ابھی تک. اس کے بعد پی ایچ اے نے قدرتی پھولوں سے پلرز کو خوبصورت بنانے کا پلان بنا کر اس کو منسوخ کر دیا. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے شہباز دور حکومت کی طرز پر ہی پلرز کو سجانے کی دوبارہ منصوبہ بندی کی. مصنوعی پودوں اور پھولوں کو گملوں میں لگا کر پلرز پر لگا دیا گیا اور فیروزپور روڈ پر واقع 20 پلرز پر یہ مصنوعی جو پھول ہیں وہ لگائے گئے جس پر 1 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگت آئی. لیکن ادارے کی عدم توجہی کے سبب یہ 1.5 کروڑ روپے کا منصوبہ پھر فلاپ ہو گیا. سابق پنجاب حکومت نے ماڈل ٹاؤن سے اچرا تک میٹرو بس ٹریک پر LEDs لگانے کا منصوبہ بنایا لیکن سابق پنجاب حکومت بھی اس منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی. اس طرح میٹرو بس کے پلرز تاحال حکومت اور اداروں کی عدم توجہی کا شکار ہیں. آپ کا شکریہ زین العابدین. ٹوکن ٹیکس پر ریلیف حاصل کرنے کی آفر ختم ہونے میں 3 دن باقی ہیں اور شہریوں کو 31 جولائی تک گاڑیوں کی ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی پر 10% تک رعایت ہے. 1 اگست سے شہری پورا ٹوکن ٹیکس ادا کریں گے. عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں. عاطف بتائیے. جی بالکل، ٹیکس ایکسائز پنجاب کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ آفر دی گئی تھی کہ وہ اگر 31 جولائی سے پہلے اور 31 جولائی تک گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ان کو 10% رعایت دی جائے گی. اور اب اس آفر کو ختم ہونے میں 3 دن باقی ہیں اور محکمہ ایکسائز کا کہنا ہے کہ شہری اس آفر سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور 1 اگست سے ان کے لیے پھر دوبارہ سے جو پوری ٹوکن ٹیکس ادا کرنے ہوں گے. اور شہریوں کو انہوں نے نصیحت کی ہے کہ اس آفر سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور اس کے لیے آن لائن پلیٹ فارم بھی موجود ہے. ای پے سے جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ٹوکن ٹیکس ادا کیے جا سکتے ہیں. تو شہر میں اس وقت لاکھوں گاڑیاں اور اس کے ساتھ جو کمرشل گاڑیاں بھی موجود ہے تو ان کے لیے یہ آفر ہے کہ سالانہ جو ٹوکن ٹیکس ہے اس کی ادائیگی پر ان کو 10% تک رعایت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ.